बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम तफसीर बहिश्त ज़ेवर के पहले चैप्टर पे हैं, अक़ीदों का बयान, और इसके 4 सेशन हो चुके हैं और कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान तक हम बातें कर चुके हैं। अगला हमारा 5वां सेशन है। 5वें सेशन में हम इंशाअल्लाह बिदातों, बुरी रस्मों और बुरी बातों के बयान का तज़किरा करेंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। बिदातों, बुरी रस्मों और बुरी बातों का बयान। इनमें हम वो सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे जो बिदात हैं या बुरी रस्म हैं और बुरी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में आम हो गई हैं, तो उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। वो ये हैं: कब्रों पर धूमधाम से मेला करना, चराग जलाना, औरतों का वहाँ जाना, चादरें डालना, पुख्ता कब्रें बनाना, बुज़ुर्गों को राज़ी करने के लिए उनकी कब्रों की हद से ज़्यादा ताज़ीम करना, ताज़िया या कब्र को चूमना, कब्र की मिट्टी को जिस्म पर मलना, कब्रों की तरफ नमाज़ पढ़ना, ताज़िया अलम वग़ैरह रखना, उस पर हलवा मालिदा चढ़ाना या उसको सलाम करना, किसी चीज़ को अछूती समझना, मुहर्रम के महीने में औरत का मेहंदी लगाने को मायूब समझना या बनाव सिंगार छोड़ना, मर्द के पास न रहना, लाल कपड़ा न पहनना, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम की नियाज़ देना, तीजा 40वां वग़ैरह करना, औरत के दूसरे निकाह को मायूब समझना, निकाह, खतना, बिस्मिल्लाह वग़ैरह में ख़ानदानी रस्मों की पाबंदी करना, खुसूसन क़र्ज़ लेकर नाच गाने की मजलिस जमाना, होली दिवाली रस्में करना, सलाम की जगह दूसरे अल्फाज जैसे आदाब वग़ैरह इस्तेमाल करना या सिर्फ़ सर पर हाथ रख कर झुक जाना, औरत का देवर, जेठ, फूफीज़ाद, चचाज़ाद, खालाज़ाद या और किसी नामहरम के सामने बेपर्दा आना, राग बाजा गाना सुनना, डोमनियों वग़ैरह को नचाना और देखना, नसब पर फ़ख्र करना, किसी बुज़ुर्ग के मंसूब होने को निजात के लिए काफ़ी समझना, किसी के नसब में नुक्स हो उस पर तान करना, जायज़ पेशा वालों को ज़लील समझना, हद से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना, शादियों में फ़ुज़ूल ख़र्ची और खुराफात करना, हिंदुओं की रस्में करना, दूल्हा को खिलाफ़ शरअ लिबास पहनाना, सेहरा बांधना, मेहंदी लगाना, आतिशबाज़ी करना, फ़ुज़ूल आराइश करना, घर के अंदर औरतों के दरमियान दूल्हा को बुलाना और औरतों का उसके सामने आ जाना, ताक झांक कर उसको देख लेना, बालिग़ या क़रीबुल बुलूग़ सालियों वग़ैरह का उसके सामने आना, उनसे हंसी दिल लगी करना, चौथी खेलना, यानी शादी के चौथे दिन दुल्हन के घर जाकर एक दूसरे पर फूल तरकारी वग़ैरह फेंकना, जिस जगह दूल्हा दुल्हन हो उसके गिर्द जमा होकर बातें सुनना, झांकना ताकना, अगर कोई बात मालूम हो जाए तो उसको दूसरों से कहना, मायों बैठाना और उसकी वजह से ऐसी शर्म करना जिससे नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं, बड़ाई और फ़ख्र के लिए महर ज़्यादा मुक़र्रर करना, गम में चिल्ला कर रोना, चेहरा और सीना पीटना, बैन करके रोना, जो जो कपड़े मैयत के बदन से लगे हों सबका धुलवाना, साल भर या कुछ कम ज़्यादा तक उस घर में खुशी की तक़रीब को बुरा जानना, मख़सूस तारीख़ों चहलम बरसी वग़ैरह में फिर गम का ताज़ा करना, हद से ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत में मशगूल होना, सादा वज़ा का क़ता को मायूब जानना, मकान में तस्वीर लगाना, पानदान, अतरदान, सुरमादानी, सिलाई वग़ैरह चांदी सोने की इस्तेमाल करना, औरतों का बहुत बारीक कपड़ा पहनना, बजता ज़ेवर पहनना, मर्दों का ज़नाना लिबास पहनना, औरतों का मर्दों के मजमा में जाना, खुसूसन ताज़िया देखने और मेलों में जाना, मर्दों की वज़ा क़ता इख्तियार करना, बदन गुदवाना, किसी मुराद के पूरे होने पर औरतों का रात भर जागना और नज़र व नियाज़ के लिए देगें पकवाना, टोटके करना, सफ़र पर जाते या लौटते वक्त औरतों का गैर महरम के गले लगना या लगाना, ज़िंदा रहने के लिए लड़के का कान या नाक छेदना, लड़के को बाली या बलाक पहनाना यानी नाक में पहनने का ज़ेवर पहनाना, लड़के का रेशमी या सुर्ख रंग का ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनना, घुंघरू या कोई और ज़ेवर पहनाना, आराम के लिए बच्चों को अफ़्यून खिलाना, किसी बीमारी में शेर का दूध या उसका गोश्त खिलाना। आज का सेशन बस इतना ही दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को बिदात, बुरी रस्म और बुरी बातों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ बात कहने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज के इस सेशन से मैं 3 सवाल पूछना चाहूँगा और जिसके जवाबात आप कमेंट में दे सकते हैं। पहला सवाल, क़ब्र से मुताल्लिक़ कोई भी 3 बिदात या बुरी रस्म क्या हैं?
شادی سے متعلق کوئی بھی 3 بدعات یا بری رسم کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، لڑکوں کا کان چھدوانا یا ناک چھدوانا، کوئی زیور پہننا یا ریشم کپڑا پہننا کیسا ہے؟ تو اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے میرے لیے تو آپ اس کو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم۔